नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव फिर से। आप सभी जानते हैं कि शेन वॉर्न दुनिया के महानतम स्पिनरों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 900 से अधिक विकेट वनडे और टेस्ट दोनों मिला के लिए, चाहे ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड, वो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में बने रहे। चलिए आज मैं आपको उनके वो 10 कंट्रोवर्सी बताता हूँ जिससे लोग हमेशा याद रखेंगे। उनके जीवन का सबसे पहला कंट्रोवर्सी 1994 में श्रीलंका दौरे के दौरान जुड़ा, जब उन पे ये आरोप लगा कि वो इंडियन बुकी के संपर्क में थे और उन्होंने उस बुकी को पिच और मौसम कैसा है उसके बारे में बताया था। इस कंट्रोवर्सी में उनके साथ मार्कवा का नाम भी बड़े जोरों शोरों से आया था। दूसरा कंट्रोवर्सी उनके जीवन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी में से एक था, जब उन पे 2003 वर्ल्ड कप से पहले प्रतिबंधित सब्सटेंस इमोडोरेटिक यूज करने का आरोप लगा। बाद में वो उसमें पॉजिटिव ही पाए गए और उसके लिए उन्हें 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। बाद में उन्होंने खुद स्वीकारा कि उन्होंने वो सब्सटेंस ब्लड प्रेशर और तनाव कम करने के लिए लिए थे। अब चलिए उनके तीसरी कंट्रोवर्सी की ओर बढ़ते। यह 1999 की है, जब वेस्ट इंडीज़ दौरे के दौरान उन्हें तीसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया था। तब से वो स्टीवाक को पसंद नहीं करते हैं। 2016 के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्टीवाक को सबसे स्वार्थी कप्तानों में से एक बताया। चौथी कंट्रोवर्सी 2000 की है, जब एक ब्रिटिश नर्स डोना राइट ने उन पर लगातार मैसेज कर हैरेस करने का आरोप लगा, जिसे बाद में उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में वाइस कैप्टन तक से हाथ धोना पड़ा। पांचवी कंट्रोवर्सी उनकी स्मोकिंग कंट्रोवर्सी थी, जब 2008 में उन्होंने एक कंपनी निकोरेटे के लिए ऐड किया था जो लोगों को सिगरेट और तंबाकू की आदत से निजात दिलाती थी। उस कॉन्टेक्ट के दौरान उन्हें 1 साल तक सिगरेट से दूर रहना था, लेकिन 2008 में ही न्यूजीलैंड दौरे के दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो सिगरेट पी रहे थे। बाद में यह भी एक बड़ा विवाद बन गया। वॉर्न ने अपनी छठी कंट्रोवर्सी में महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग को आड़े हाथों लिया था। ये बात तब की है जब रिकी पॉन्टिंग की आत्मकथा एट द क्लोज ऑफ प्ले प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने माइकल क्लार्क की खुलकर आलोचना की थी और उन्हें एक निम्न स्तर का कप्तान बताया था, जो वॉर्न को बहुत बुरा लगा। इसके जवाब में उन्होंने बोला कि रिकी पॉन्टिंग ये जलन के कारण बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पॉन्टिंग खुद महानतम कप्तानों में से एक नहीं है। उनके समय में हमने एशेज के तीन सीरीज इंग्लैंड से गंवाई थी। वॉर्न की 7वीं कंट्रोवर्सी में एक ब्रिटिश महिला लॉरा सेयर्स ने वॉर्न पे ये आरोप लगाया कि वॉर्न उन्हें फोरसम सेक्स के लिए फोर्स कर रहे थे, जिसमें उस समय के स्टार इंग्लैंड क्रिकेटर केविन पीटरसन का भी नाम आया था। 8वीं कंट्रोवर्सी में वॉर्न का नाम मशहूर अभिनेत्री लिजी हार्ले के साथ जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2011 में दोनों ने इंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चली। बाद में वो दोनों 2013 में सेपरेट हो गए। जब वॉर्न की 9वीं कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये 9 सितंबर 2017 की थी, जब पॉर्न स्टार वेलेरी फॉक्स ने वॉर्न पे लंदन के नाइट क्लब में हाथापाई का आरोप लगाया था। वेलेरी फॉक्स ने उस समय अपनी एक चोटी आंखों वाली तस्वीर अपने सोशल मीडिया पे साझा किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, आप मशहूर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप औरत पे भी हाथ उठा सकते हैं। वॉर्न की 10वीं विवाद तब की है, जब वॉर्न 2016 में एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने चार्ल्स डार्विन के मानव विकास सिद्धांत को ही बकवास बता दिया था। वो बोले कि वो अपने पूर्वज के रूप में बंदर को नहीं मानते। अगर मानव बंदर का विकसित रूप है तो बंदर ही क्यों रह गए।